हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। कल हमने अनुपात और समानुपात के कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम कंटिन्यू करेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चन आज भी मैं करवाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक संख्या के 1/5 का और दूसरी संख्या के 25% का सम है, वो हमें दिया हुआ है क्या, पहली संख्या के 40% के बराबर। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, दूसरी संख्या का पहली संख्या से अनुपात निकालना है। तो हम करते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या दी हुई है, दो संख्या है, मैं मान लेता हूं A एंड B है संख्या है। ठीक है, बोला हुआ क्या है कि पहली संख्या के 1/5 का 1/5 यानी जो पहली संख्या A है उसका 1/5 प्लस दूसरी संख्या के 25%। 25% का मतलब फ्रिक्शन में चेंज करो तो 1/4, यानी कि दूसरी संख्या जो B है उसका 1/4। इनका सम हमें किसके बराबर दिया है, इसका सम हमें दिया है पहली संख्या के 40% के बराबर, यानी कि पहली संख्या A का 40%। 40% को मैं अगर फ्रिक्शन में चेंज करूं तो ये क्या आएगा, 2/5, यानी कि ये A के 2/5 के बराबर है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, A को एक साइड कर लेता हूं, B को एक साइड कर लेता हूं, तो इसको मैंने भेज दिया इस साइड। यहाँ पे प्लस का था, उधर माइनस का हो जाएगा, यानी कि B/4 इक्वल टू A इंटू 2/5 माइनस ये A इंटू 1/5। ठीक है, हो गया। अब क्या हो गया, B/4 बराबर क्या आ गया, अगर 2/5 में से 1/5 घटाता हूं तो कितना बचता है, 1/5, यानी कि ये आ गया A/5। ठीक है, तो यहां से B और A का अनुपात क्या निकला, जो जिसके नीचे होता है वो उसका डायरेक्ट अनुपात होता है, हमें पता है अगर बराबर में दिया होता है तो ये क्या आ गया, B अनुपात है, यानी कि दूसरी संख्या का पहली संख्या से अनुपात। B अनुपात A निकालना है, ना कि A अनुपात B। ठीक है, ये आ गया 4:5। ठीक है, कर सकते हैं आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो उसी टाइप का है लगभग। क्वेश्चन ये है कि दो संख्याओं का सम है वो 20 दिया हुआ है हमें, और उनका जो अंतर है वो -25 है। ठीक है, तो संख्याओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है, निकालते हैं। A प्लस B क्या दिया हुआ है, संख्याओं का सम क्या दिया हुआ है 20, और संख्याओं का डिफरेंस क्या दिया हुआ है -25। ठीक है, हमें क्या निकालना है, A/B, यानी कि संख्याओं का अनुपात निकालना है। तो यहाँ से मुझे A की वैल्यू और B की वैल्यू अलग अलग निकालनी पड़ेगी। ठीक है, पहले मैं क्या करता हूँ, अगर इन दोनों इक्वेशंस का सम करता हूँ फर्स्ट एंड सेकेंड का, तो यहाँ पे प्लस का B है, यहाँ पे माइनस का B है, ये कट जाएगा। 2A इक्वल टू क्या आएगा, 20 और -25 जोड़ूंगा तो -5, यानी कि A की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -5/2। ठीक है, 2 इसके बाद में चला जाएगा। दूसरी बार अगर मुझे B की वैल्यू निकालनी है तो जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें से सेकंड को मैं घटा दूंगा, तो यहाँ पे घटाऊंगा तो A से A कट जाएगा, और ये क्या बनेगा, B माइनस -B, यानी कि 2B। 2B इक्वल टू 20 माइनस -25, इधर भी वही सेम ही हमें संक्रिया करनी पड़ेगी, तो ये आएगा 45, यानी कि B की वैल्यू क्या आई, 45/2। ठीक है, A अनुपात B निकालते हैं। A अनुपात B क्या आएगा, -5/2 अनुपात 45/2। 2 से 2 कट गया, अगर 5 से काटूं तो यह आएगा -1/9, या नेगेटिव उधर भी भेज सकते हैं, 1/-9। ठीक है, अनुपात नेगेटिव में होता है, -1/9 बराबर होगा किसके, 1/-9 के। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सारे टाइप के क्वेश्चन मैं वही करवा रहा हूं आपको जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है या एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि 17,500 रुपए को ए, बी, सी और डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए रेशियो बी बराबर बी रेशियो सी बराबर सी रेशियो डी क्या है 3:4। तो हमें ए बी सी डी प्रत्येक का अलग अलग हिस्सा ज्ञात करना है। क्या दिया हुआ है, कुल राशि कितनी है, सम हमें दिया हुआ है 17,500। अब एक कॉमन चीज दी हुई है कि ए रेशियो बी बराबर बी रेशियो सी बराबर सी रेशियो डी, हमें क्या दिया हुआ है 3:4। हमें क्या निकालना है, ए बी सी और डी प्रत्येक का भाग। ठीक है, ये दिया हुआ मतलब ए अनुपात बी कितना है 3:4, बी अनुपात सी कितना है 3:4 और सी अनुपात डी कितना है 3:4। ठीक है, ये सबका रेशियो जो है वो कॉमन है। तो हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। अब ए अनुपात बी के नीचे हम ए अनुपात बी लिख लेते हैं, कितना 3:4। बी अनुपात सी के नीचे सेम और सी अनुपात डी के नीचे सेम। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। मैंने आपको कल क्वेश्चन करवाया था, उसमें ये बताया था कि अगर यहाँ पे जो जगह खाली है वो यहाँ की निकटतम संख्याओं को प्लेस करते हुए चलेंगे। तो मैं इस 4 को यहाँ पे लिख दूंगा, इस 4 को मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, ये वाला 4, यहाँ पे क्या आएगा, ये वाला 3, यहाँ पे क्या आएगा, ये वाला 3 और यहाँ पे ये 3। अब ये क्या अनुपात आ गया, अगर इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी हमारे पास बन जाएगा। ये क्या बनेगा 27, ये क्या बनेगा 36, ये क्या बनेगा 48 और ये क्या बनेगा 64। ठीक है, हमारे पास अनुपात आ गए। अब हमें अलग अलग निकालना है। तो टोटल अनुपातीय भागों का योग क्या आएगा, अगर मैं इनका सम करता हूँ 4 + 8 12 + 6 18 + 7 5, 2 कैरी 175। ठीक है, यानी कि इनका जो अनुपातों का जो योग था वो आएगा 175 और इस 175 की हमें वैल्यू क्या दी हुई है 17,500। एक की वैल्यू क्या आएगी 175 की वैल्यू हमें क्या दी है 17,500। एक की वैल्यू क्या आएगी 100। अब हमें अलग अलग निकालना है। तो ए का अनुपातीय भाग कितना है 27, एक की वैल्यू 100 है तो ए का कितना आएगा 2700, ए का भाग 2700, बी का भाग 36 × 100 3600, सी का भाग 48 × 100 4800 और डी का भाग 64 × 100 6400। ये सबका अलग अलग भाग आ गया। ठीक है, ओके, इस टाइप से कर सकते हैं। इससे सारे क्वेश्चंस को कुछ नहीं करना था, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी फाइंड आउट करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। दिया हुआ क्या है कि यदि x - y का होल स्क्वायर प्लस 3y - z का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है x रेशियो y रेशियो z। ठीक है, क्या दिया हुआ 2x - y का होल स्क्वायर प्लस 3y - z का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। हमें क्या निकालना है x रेशियो y रेशियो z। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि स्क्वायर की वैल्यू कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकती क्योंकि ये दोनों होल स्क्वायर में दिया हुआ है। इससे ये चीज़ निश्चित हो जाती है कि इसकी वैल्यू पक्का 0 होगी और इसी की वैल्यू डेफिनेटली 0 ही होगी, क्योंकि इसकी वैल्यू पॉजिटिव अगर मानते हैं तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इससे यही पता चलता है कि इसकी वैल्यू भी 0 है और इसकी वैल्यू भी 0 है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 2x - y इक्वल टू 0। दूसरी चीज़ 3y - z इक्वल टू 0। ठीक है, अगर मैं इसको इधर भेजता हूँ तो ये क्या बनेगा 2x इक्वल टू y और यहाँ से क्या बनेगा 3y इक्वल टू z। तो यहाँ से x और y का जो अनुपात मैं निकालूंगा वो क्या आएगा, मैंने आपको बताया था कैसे निकालना है। ये तो चलो सिंपल है, अगर यहाँ पे भी कुछ संख्या होती तो दोनों का एलसीएम लेते और सीधा डिवाइड कर देते इन संख्या से उस एलसीएम को। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा 2 और 1 का 2
2 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 1, और 2 को 1 से डिवाइड करूंगा तो 2। ये x रेशियो y का अनुपात आ गया। दूसरा सेम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ से वो सेम क्या आएगा, 1:3। अब हमारे पास क्या है, x अनुपात y है और y अनुपात z है। हमें क्या निकालना है, x अनुपात y अनुपात z। ठीक है, x अनुपात y अनुपात z। एक्स वाई के नीचे मैं एक्स वाई लिख दूंगा 1:2, 1:3, वाई जेड के नीचे वाई जेड रख दूंगा। ये क्या बनेगा, अनुपात, इसको मैं 1 लिख दूंगा, यहाँ पे 2 लिख दूंगा। ये आएगा 1:2:6। ठीक है, इसमें गौर करने वाली बात क्या थी, ये इसकी वैल्यू भी 0 होगी और इसकी वैल्यू भी 0 होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। ये अलग टाइप के क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट टाइप पे आ गए हम। अब तक तो यही कर रहे थे, x रेशियो y रेशियो z। अब अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन क्या है कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:5 है। हमने 14 लीटर पानी और मिला दिया। ठीक है, तो अनुपात क्या हो गया, 1:3। फाइंड आउट क्या करना है, तो प्रारंभ में दूध की मात्रा निकालनी है, ये हमें निकालना है। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, मिल्क रेशियो वाटर शुरू में क्या दिया हुआ है, मिल्क रेशियो वाटर शुरू में हमें दिया हुआ है 2:5। अब इसने क्या किया कि 14 लीटर पानी इसमें ऐड कर दिया, 14 लीटर वाटर ऐड कर दिया। ठीक है, तो अनुपात क्या बन गया, 1:3। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए सब में एक ही मेथड लगाएंगे। हमने क्या किया, पानी को मिक्स किया, दूध की मात्रा यहाँ पे भी उतनी थी, यहाँ पे भी उतनी है, तो दूध का जो अनुपात है उसको हमें बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इस 2 के बराबर बनाना पड़ेगा। तो इस पूरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये क्या बनेगा, 2:6। ठीक है, यहाँ पे भी दूध का अनुपात कितना था, 2। यहाँ पे दूध का अनुपात कितना है, 2। मतलब दूध में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन किस में हुआ, वाटर में, पानी में। पानी का अनुपात पहले 5 था, अब क्या हो गया, 6। ये कितना बढ़ा, 1। और इस 1 की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 14 लीटर वाटर ऐड किया था, ये 14। 1 की वैल्यू 14। हमें क्या निकालना है, शुरुआती मिश्रण में दूध की मात्रा, वो क्या है, 2। 1 की वैल्यू 14, 2 की वैल्यू 28, 28 लीटर। समझ आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 1:3 है। हमने 18 लीटर दूध और 18 लीटर पानी और डाल दिया। अब अनुपात क्या हो गया, 2:3। तो प्रारंभ में मिश्रण की प्रारंभिक कुल मिश्रण हमें निकालना है। पहले क्या है, मिल्क रेशियो वाटर क्या दिया हुआ है, मिल्क रेशियो वाटर दिया है 1:3। ठीक है, फिर क्या किया, 18 लीटर ही तो दूध ऐड किए और 18 लीटर ही पानी ऐड किया। ये मिल्क भी हमने ऐड किया और वाटर भी ऐड किया। तब अनुपात क्या बन गया, तब अनुपात हमारे पास बन गया 2:3। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले वहां तो मिल्क चेंज नहीं हो रहा था पिछले वाले क्वेश्चन में, यहाँ पे दोनों में चेंज हो रहा है। दोनों में चेंज हो रहा है मतलब दोनों में बराबर बराबर भी चेंज हो रहा है, 18 लीटर और 18 लीटर। उसके लिए हम क्या करते हैं, इन जो अनुपातों का जो अंतर है कितना है, 2, उसको तो करेंगे इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, और इन जो अनुपातों का अंतर है कितना है, 1, उसको करेंगे इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, याद रखने वाली चीज ये है कि इसका जो अंतर है उससे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसका जो अंतर है, अनुपातों का जो अंतर है, उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास नया रेशियो बनेगा। क्या बनेगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो वही रह गया 1:3। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 4:6। अब हमें एक चीज चेक कर लेनी है कि दोनों का अंतर बराबर रहना चाहिए। इधर क्या है, 3, यहाँ पे क्या है, 3, क्योंकि हमने बराबर बराबर ऐड किया है। ठीक है, अब इस 3 की वैल्यू 18 है, इस 3 की भी वैल्यू 18 है, तो 1 की वैल्यू क्या आएगी, 6।
ठीक है। हमें क्या निकालना है? प्रारंभिक मिश्रण। प्रारंभिक मिश्रण क्या है? 1 अनुपात दूध है, 3 अनुपात पानी है। टोटल कितना हो गया? 4। 4 की वैल्यू क्या आएगी? 1 की 6 है तो 4 की 4 × 6 24 लीटर। ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे करेंगे, अगर बराबर बराबर वाटर और जो दूध है वो ऐड कर रहे हैं तो जो ऊपर वाले रेशियो का जो अनुपात है उनके अंतर का नीचे वाले अनुपात से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले अनुपातों का जो अंतर है उससे ऊपर वाले अनुपात को मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात है 2:3। हमने 6 लीटर पानी उसमें से निकाल लिया तो अनुपात क्या हो गया? 5:7। ठीक है। हमें क्या निकालना है? प्रारंभिक दूध की मात्रा निकालनी है। पिछले से पिछले क्वेश्चन में क्या था? हम ऐड कर रहे थे। इस बार हमने क्या किया? कुछ रेशियो, कुछ पानी या दूध क्या कर रहे हैं? निकाल रहे हैं। हमें क्या दिया? पानी और दूध का अनुपात दिया हुआ है 2:3। इस बार मैंने 6 लीटर जो पानी है वो कम कर दिया। 6 लीटर वाटर क्या कर दिया? कम कर दिया। तो नया अनुपात जो हमारे सामने बन के आया है वो आया 5:7। ठीक है। हमें क्या निकालना है? प्रारंभिक दूध की मात्रा। तो हमने जो पिछला क्वेश्चन किया था उसमें हमने ऐड किया था, इसमें क्या किया? निकाला है। ठीक है। तो ये क्या हुआ? फिर से मिल्क में कोई चेंज नहीं कर रहे, वाटर 6 लीटर निकाल रहे हैं, मतलब मिल्क का जो अनुपात है वो दोनों कंडीशन में बराबर करना पड़ेगा क्योंकि दूध की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इसको क्या करूंगा मैं? 5 से मल्टीप्लाई। इसको क्या करूंगा मैं? 2 से मल्टीप्लाई। तो दूध की वैल्यू बराबर हो जाएगी। नया जो अनुपात हमारे पास आएगा वो आएगा 10:15। ये आएगा 10:14। ठीक है। अब इस अनुपात का अंतर कितना है? 1। कितना कम हुआ? 1। और हमने असल में कितना निकाला? 6 लीटर, यानी कि 1 की वैल्यू है 6 लीटर। हमें क्या निकालना है? प्रारंभिक दूध की मात्रा। प्रारंभिक दूध की मात्रा हम ये नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे पास अनुपात नया आ चुका है, हम इसी से काम करेंगे। प्रारंभिक दूध की मात्रा कितनी थी? 10। 1 की वैल्यू 6, 10 की वैल्यू 60 लीटर। 60 लीटर दूध हमने पहले लिया था। ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम एलिगेशन से भी कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा जब हम एलिगेशन करेंगे। ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बाकी कल करेंगे।